पापा के जूते घिस गए, पर मेरी फीस कभी रुकी नहीं। क्या आपने कभी गौर किया कि पापा के जूते तो 2 साल चल जाते हैं, पर हमारी फीस हर 3 महीने में देनी ही होती है। आज की कहानी उस त्याग की है जो हमें कभी दिखाई नहीं देता, उस प्यार की है जिसका कोई शोर नहीं होता। आज मैं आपको अपने पापा के उस सेक्रीफाइस की कहानी सुनाऊंगी जो उन्होंने कभी मुझे बताया ही नहीं। शायद आपके पापा ने भी कभी नहीं बताया होगा। कहानी उस समय की है जब मैं 10th क्लास में थी। वो समय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। बोर्ड की फीस, कोचिंग की फीस, किताबें और पढ़ाई से जुड़े हुए और भी बहुत कुछ खर्चे, सब कुछ जरूरी था। परंतु एक दिन माँ ने मुझसे कहा, बेटा इस महीने थोड़ा मुश्किल है। मैं चुप हो गई। मेरे एग्जाम पास थे, स्कूल की फीस भी जरूरी थी, कोचिंग की फीस भी जरूरी थी। लेकिन उस समय मुझे घर की असल परेशानी शायद समझ ही नहीं आई थी। उस दिन भी पापा ने कुछ नहीं कहा, थोड़ा सा मुस्कुराया और चले गए। मैं पापा से कुछ कह ही नहीं पाती थी। शायद उनकी रूटीन ही कुछ ऐसी थी। सुबह 7 बजे घर से निकलना, आते आते 8 बज जाने, दिन भर मेहनत और घर आकर परिवार के सामने एक मुस्कान। उस दिन भी पापा ने कुछ नहीं कहा, एक मुस्कुराया, थोड़ा सा मुस्कुराया और चले गए। तभी मेरी नजर एक दिन पापा के जूतों पर पड़ी। मैंने कहा, पापा आपके जूते तो बिल्कुल घिस गए हैं, आप नए जूते ले लो। पापा ने जोर से हंसा और बोले, बेटा अभी तो यह जूते 6 महीने और चल जाएंगे। उस समय भी मुझे उनकी बात बहुत साधारण सी लगी और मैं शांत रही। और फिर मैंने देखा उस रात का वह मंजर। पिताजी अपने जूतों पर फेविकोल लगाकर उसे चिपका रहे थे और मैंने देखा उनके हाथ में रसीद थी जिसके ऊपर लिखा था पेड। मेरे स्कूल की फीस जमा हो चुकी थी। उसी रात मैंने पापा को चुपचाप देखा। वो कुछ नहीं बोले और सिर्फ ये करते देखा कि वह अपने पुराने जूतों को ठीक कर रहे थे। हम मांगते रहे, वो देते रहे। कभी किसी का जन्मदिन, कभी नए कपड़े, कभी स्कूल की पिकनिक, तो और कई बहुत सारे खर्चे। पर इन सब खर्चों के साथ भी उनके पुराने जूते चलते रहे, उनकी पुरानी शर्ट्स ही चलती रही, पर हमारी फीस कभी नहीं रुकी। आप जानते हैं, माँ का प्यार अक्सर दिखाई देता है। उसकी ममता, उसकी गोद, उसका वो दुलार। लेकिन पापा का प्यार वो अक्सर छिपा होता है, उनकी थकान में, उनकी खामोशी में और उनकी उस पुरानी शर्ट में और उनके उन्हीं पुराने जूतों में। आज अगर आपको लगता है कि आपके पापा भी इसी दौर से गुजरे, तो बोलिए उनको जाकर, उनको कहिए कि मैं आपकी इस चीज को नहीं समझ पाया, पर आज समझा हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू पापा। मैं आपके उस
मूल्य को कभी चुका तो नहीं पाऊंगा, परंतु मैं अपनी सफलता से आपको एक दिन जरूर गौरवान्वित करूंगा। अगर आपको मेरी ये दिल की बात अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्होंने भी अपनी पापा की खामोशी को देखा है, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही कहानियां हम आगे भी सुन पाए। धन्यवाद।